तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेट डिसाइपल सीजन 4 हमने अपने दूसरे चैनल पर स्टार्ट कर दिया है ड्यू टू कॉपीराइट इशू की वजह से। और इसके आगे की न्यूज़ आपको वीडियो के एंड पे मिलेगी, वरना तुम लोगों ने हमें बोलना यार कितना पकाता है ये। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम वाइल्ड स्टार होता है, और वहाँ पर हमें फॉरबिडन लैंड को दिखाया जाता है। और ये लैंड दरअसल एक गुफा होती है, और इस गुफा के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम बिस्क होता है। और वो कहता है कि मेरे दोस्त, लगता है ये सील कमजोर हो रही है और तुम जल्दी ही बाहर आने वाले हो। और तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो बिस्क पर अटैक कर देता है, और वो कहता है कि गंजे तू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, अब तो मुझे ज्यादा देर तक सील में कैद नहीं रख सकता। और फिर हम उस सील को देखते हैं जो टूट जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। तो बिस्क कहता है कि अब अगर तू आजाद हो गया है तो अपनी असली हालत में आ जा। और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और इस मॉन्स्टर का नाम सॉकर होता है, और ये हेल का किंग होता है। और वो कहता है कि तुम्हारे क्रिएटर ने मिलियन सालों से मुझे इस सील में कैद करके रखा हुआ है, लेकिन आज मैं आजाद हो गया हूँ। तो बिस्क कहता है क्रिएटर तो बस यही चाहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बना रहे। तो सोकर कहता है कि चुप कर बे गंजे, अपनी क्रिएटर और अपने हॉलीवुड की बकवास को बंद कर। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बिस्क एक हॉलीवुड का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान से बहुत ही तेज होली लाइट आने लग जाती है, और वो लाइट सोकर को जकड़ लेती है और एक जगह बंदी बनाकर कैद कर देती है। तो सोकर कहता है कि गंजे तू मुझे ज़्यादा देर तक कैद नहीं रख सकता, अब अगर मैं आज़ाद हुआ तो ये पूरा यूनिवर्स मेरा होगा और इस पर मेरा ही कब्जा होगा। तो तब तू फिर मुझे दोबारा सील नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने अभी मुझे सील करने में अपनी सारी पावर का यूज़ कर लिया है। तो बिस्क कहता है कि जब भी तुम दोबारा आज़ाद होगे तो फिर तुम्हें कोई कैद करने वाला आ जाएगा, क्योंकि क्रिएटर इस यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ना नहीं चाहते। और तभी वो अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके अंदर से कुछ एनर्जी स्टोन निकलते हैं, और वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर गिरते हैं, जिनमें से एक एनर्जी स्टोन अर्थ पर जाकर गिरता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर 2013 चल रहा होता है, और हमें एक न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि ब्लैक क्रिस्टल को जमीन पर गिरे 5 साल हो गए हैं, और हमने बहुत सारे फेमस साइंटिस्टों को बुलाया है, इस पर रिसर्च की है, जिससे हमें पता चला है कि ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेज है और इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी है। अगर हम इस क्रिस्टल को डेवलप या यूटिलाइज करते हैं तो हम फ्यूचर में इस क्रिस्टल के जरिए टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और हमारे साइंटिस्टों ने यह भी पता कर लिया है कि यह ब्लैक क्रिस्टल एक वाइल्ड स्टार प्लैनेट से आया है, जो कि सोलर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा दूर है। और हमारे साइंटिस्टों ने एक स्पेसशिप बनाने का फैसला किया है, जिसके जरिए हम वाइल्ड स्टार तक जा सकें और उस प्लैनेट को जाकर एक्सप्लोर कर सकें, ताकि हमें और ज्यादा मिकदार में ब्लैक क्रिस्टल मिल सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चैनमो होता है, और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। लेकिन तभी हम ब्लैक क्रिस्टल को देखते हैं जिसके अंदर कुछ एरर आ जाता है, और वहां पर अलार्म बजने लग जाता है। तो चैनमो नींद से उठ जाता है, और तभी वो ब्लैक क्रिस्टल को ऐसी हालत में देखकर अपने कैप्टन को फोन करने लग जाता है, और कहता है कि कैप्टन कैप्टन जल्दी जल्दी मेरा फोन उठाएं। और कहता है कि कैप्टन कैप्टन ब्लैक क्रिस्टल में कुछ हो रहा है, उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो कैप्टन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? तो चैनमू कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकता। और तभी ब्लैक क्रिस्टल के अंदर एक एनर्जी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चैनमू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और अपनी आंख खोलता है, और वही पुराना डायलॉग बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? और कहता है कि कैप्टन ये आप हैं? तो तभी उसका कैप्टन कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो कैप्टन कहता है कि चैनमू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी कंडीशन नॉर्मल है? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें चेक करते हैं। तो चैनमू वही पुरानी फिल्मों की तरह पुराना डायलॉग बोलता है कि मुझे क्या हुआ है? तो कैप्टन कहता है कि तू ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे तुझे बच्चा हुआ है, तेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुझे अब जाकर होश आई है। और डॉक्टर कह रहे थे कि तुम खुद को बहुत ही स्पीडों से रिकवर कर रहे थे, वरना कोई और होता तो वो अभी तक मर जाता, और तुमने 6 मंथ में ही खुद को रिकवर कर लिया। तो चैनमू कहता है कि क्या 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 है, मुझे 6 मंथ हो गए और मैं 6 मंथ से यहीं पर लेटा हुआ था? तो कैप्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इन 6 मंथ में हमने स्पेसशिप को भी तैयार कर लिया है, और हम जल्दी ही यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो फिर चैनमू कहता है फिर तो मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, तुम लोगों के साथ जाना होगा। तो कैप्टन कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम आराम करो, और लैब वालों ने तुम्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया है, अब तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। तो चैनमू कहता है कैप्टन मेरी बात तो सुने, जब मैं बेहोश था तो मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जैसे मैंने कोई मॉन्स्टर देखा और वो किसी से फाइट कर रहा हो और उसको बाद में कैद कर दिया गया हो।
तो कैप्टन कहता है लगता है कि तू सटिया गया है, अब तुझे वाकई ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू चुप करके यहाँ रेस्ट कर। तो चैनमू कहता है कैप्टन मेरी बात तो सुने, मैंने इस काम के लिए खुद को 5 साल से तैयार किया है, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। सो गाइस आज का हमारा जीनियस फ्रामर्थ सीरीज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो भाई तुम लोग बताओ कि तुमको ये सीरीज कैसी लगी। मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड का भी थोड़ा सा पार्ट ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इस सीरीज को वीडियो में अपलोड नहीं करता क्योंकि कॉपीराइट आ जाती है। मैंने पहले भी अपलोड की थी मगर कॉपीराइट आ गई। तो भाई अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज पिक्स में चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट में हाँ कर दो, अगर नहीं चाहिए तो कमेंट में नो कर दो। अगर कोई दूसरी सीरीज चाहिए तो उसका नाम भी बता दो। वैसे भाई लोग ये सीरीज है बहुत मजे की, इसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, पावर, मैजिक सब कुछ है। और वैसे इसको फनी बनाने में तो तुम्हारा 18 भाई जोगिंदर सबसे माहिर है। और अब बात करते हैं ग्रेट डिसाइपल सीजन 4 की, तो उसको ऑलरेडी मैं सेकंड चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई लोग अगर आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल का नहीं पता या आपने ग्रेट डिसाइपल सीजन 4 देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ग्रेट डिसाइपल का सीजन 4 देख सकते हो। तो भाई लोग अब मैं चलता हूं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या आप लोगों के दिल में कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों को बच्ची सेट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। Quédate cerca de mí.